पाठ 13 शंकर चित्रकला प्रतियोगिता। अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। चित्रकला प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? चित्रकला प्रतियोगिता मॉडर्न स्कूल के हरे भरे मैदान में हुई थी। इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकते थे? इस प्रतियोगिता में 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे भाग ले सकते थे। किस प्रकार के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई? उत्तम चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। लिखित। अनुपम ने प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग में भाग लिया? अनुपम ने प्रतियोगिता में 9 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों को क्या क्या सामान साथ लाना होता है? चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों को कागज, ब्रश, बोर्ड, रंग आदि साथ लाना होता है। अनुपम को कौन सा पुरस्कार मिला और क्यों? अनुपम को सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाने के लिए शंकर स्मृति पदक मिला। तेरह से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कौन कौन से विषय दिए गए? 13 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को लाल किला, सब्जी बेचने वाला, पार्क में टहलता हुआ वृद्ध, अंतरिक्ष नगरी, मोटरसाइकिल दौड़, पर्वतारोहण का दृश्य में से कोई चित्र बनाने को कहा गया। पाठ में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। मुझे सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाने के लिए शंकर स्मृति पदक प्रदान किया गया। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने अपने चित्र में फूलों से भरी एक घाटी बनाई। उत्तम चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। मैंने चित्र को आकर्षक रंगों से रंगा। सोचो और बताओ। पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां जैसे चित्रकला, गायन, वादन आदि क्यों सीखना चाहिए? बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए चित्रकला, गायन, वादन आदि सीखना अत्यंत आवश्यक है। हर छात्र की केवल शिक्षा के प्रति ही लगन नहीं होती, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी रुचियां होती हैं। जिसमें उनकी रुचि है उसको विकसित करने का अवसर उन्हें देना चाहिए, ताकि भविष्य में यह उनके रोजगार का जरिया बन सके। प्रतियोगिता कैसी होनी चाहिए? प्रतियोगिताएं हमें क्या सिखाती हैं? प्रतियोगिता हमेशा पारदर्शी और सकारात्मक होनी चाहिए। यह लोगों को अपने जीवन में विपरीत स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। इससे हमारे अंदर अनुशासन, एकता और सद्भाव की भावना का विकास होता है। यह हमें हमारी काबिलियत को पहचानने तथा बहुत कुछ सीखने में मदद करती है। भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों में से उल्टे अर्थ वाला सही शब्द चुनकर लिखो। बड़ी, छोटी, अच्छा, बुरा, विश्वास, अविश्वास, अनेक, एक, परिश्रम, आलस्य, सच, झूठ। भाषा की समझ। रमेश समझदार बालक है।
बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बालक को समझदार और फूलों को रंग बिरंगे बताया जा रहा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कोई विशेष बात बताए उसे विशेषण कहते हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। मेरे पास सुंदर गुड़िया है। साफ कपड़े उधर रखो। मुझे थोड़ा दूध दे दो। 4 तोते उड़ रहे हैं। खट्टे अंगूर मत खाओ। अच्छे व्यक्तियों के साथ रहा करो। हमेशा ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बेटा, सुबह शाम 2 किलोमीटर सैर किया करो। कुछ करने को पत्र लिखकर अपनी सहेली या मित्र को अपने जन्मदिन पर आने के लिए निमंत्रण दो। 322 बी, निज़ामपेट, हैदराबाद। दिनांक 17/12/2024। प्रिय मित्र अरुण, सप्रेम नमस्ते। कैसे हो मित्र? आशा है वहाँ सब कुशल मंगल हैं। हम सब भी यहाँ कुशल हैं। मित्र, तुम्हें यह बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि अगले रविवार 24 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। मेरे माता पिता इस दिन मेरे सभी मित्रों को घर पर भव्य पार्टी देना चाहते हैं। तुम भी इस शुभ अवसर पर ज़रूर आना। हमारे सभी मित्र आ रहे हैं। इस दिन हम बहुत मज़े करेंगे। खूब आनंद आएगा। अपने साथ छोटे भाई को भी ज़रूर लाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा प्रिय मित्र अखिल। मैंने सीखा। इस पाठ से मैंने दिल्ली में आयोजित होने वाली शंकर चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में जाना। प्रतियोगिता में मिलने वाले पुरस्कार उत्साह जगाते हैं। मैं भी इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लूँगा और अपने साथियों को भी प्रोत्साहित करूँगा।